और एनडीटीवी भी अपनी कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करेगा। मेरे सहयोगी हिमांशु अब मेरे साथ जुड़ गए, बीजेपी दफ्तर दिल्ली में मौजूद हैं। हिमांशु, बीजेपी दफ्तर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, क्या हलचल है वहां पर, या सबको पटना की तरफ ही देखना चाहिए? रेडी करो, फ्रेम रेडी करो। फ्रेम रेडी है, बोलिए आप। हिमांशु, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बोल सकते हैं, हम आपको देख भी पा रहे हैं। जी। क्या है? देखिए, मैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में हूँ। मैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में हूँ और यहाँ पर जो जश्न की तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं जिलेबियां बन रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो सुबह से यहाँ पर मिठाइयाँ बना रहे हैं और साथ ही बिहार का जो एक लोकप्रिय डिश है सत्तू का पराठा भी यहाँ पर बन रहा है। मेरे साथ मनोज यादव जी हैं जिनकी देखरेख में ये सब काम हो रहा है। मनोज जी, बहुत तैयारी है आज सुबह से? जी बिल्कुल। क्या क्या तैयार हो रहा है यहाँ? सर, राष्ट्रीय मिठाई अपना जिलेबी, सत्तू का पराठा और बैगन का चोखा, जिसे हम दिल्ली में बैगन का भरता कहते हैं। बैगन का भरता, तो ये यहाँ पर बैगन का भरता भी बन रहा है और ये सत्तू पराठा यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये तो रोज होता है ना बीजेपी दफ्तर में, जो लोग वहाँ काम करते हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, उनके लिए या ये आज खास है? आज खास तौर से होता है क्योंकि वहाँ पर अभी प्रवक्ता आना शुरू करेंगे, वो हमारे चैनल पर भी बैठेंगे, सब चैनलों पर बैठेंगे। सभी जने के लिए, मतलब कोई स्पेशल किसी के अलग से नहीं है। हिमांशु, ये रोज का रूटीन है वहाँ का या एक खास इंतजाम किए गए हैं राष्ट्रीय मिठाई जलेबी के लिए? हिमांशु, जी आवाज मिल रही है आपको? ऑडियो डिले है, काफी डिले है। जी आ रही है, आवाज आ रही है। सुमित जी, राष्ट्रीय मिठाई के बारे में पूछ रहे हैं, ये हमेशा बनता है, आज स्पेशल है? चल रही। चलिए एक वहाँ अपना कर लेते हैं। जी, जितना ऑडियो डिले आपके पास आ रहा है उतने में तो सरकार बन जाएगी। यहाँ पर सरकार का ऐलान हो जाएगा, लेकिन वापस आएंगे। तस्वीरें बीजेपी जो कार्यालय है दिल्ली से, वो तस्वीरें हिमांशु जी दिखा रहे थे। ये तस्वीर बहुत सारे कार्यकर्ता है जो सुबह से यहाँ पर अलग अलग डिश बना रहे हैं। एक बिहारी फ्लेवर भी यहाँ पर है, जिस तरह का खाना यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और मेरे साथ मनोज यादव जी है। तो जलेबी आप देख रहे हैं, बीजेपी दफ्तर में जलेबी बन रही है दिल्ली में, और जलेबी छनती है, बनती नहीं। छनती है लेकिन ये नहीं, ये बन कर रखी है। यहाँ पर भी सरकार छन कर बन रही है। सर, हरियाणा में भी बहुत जलेबी बनी थी, हरियाणा चुनाव में, वो जलेबी और जलेबा काफी कंट्रोवर्सी और जलेबी फैक्ट्री कहाँ बन रही है जलेबी नहीं, और उसमें तो बैंड बाजा भी आ गया था, फिर वापस जाना पड़ा था, वो भी तस्वीर। बिहार की पॉलिटिक्स लेकिन जैसी हो रही है ना, कोई सिरा पकड़ में नहीं आ रहा है। सतीश जी के पास उस दिन एग्जिट पोल के वक्त भी मैसेज आ रहे थे। सतीश जी, कुछ खास है? मैसेज आपने, अरे भाई बहुत अच्छे पत्रकार हैं आप। एक मैसेज आया है जी बताइए, और इसकी तस्दीक आप कर लीजिए। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ कि कुछ यारो जैसी चीज होती है। इस बार पार्टियों का उस टेबल पे नहीं है जिस टेबल पे होना चाहिए था, पिछले बार था, ऐसा दावा है। ये तस्दीक कर लीजिए, कहीं ये विवाद न बने। क्या सर? ARO कोई पार्टी के तरफ से होता है टेबल पर मतगणना में, वो पार्टियों के तरफ से नहीं है। ये एक विवाद का कारण बन सकता है। सर, RO तो रिटर्निंग ऑफिसर है। नहीं, RO होता है। ARO क्या होता है? ये जो मैसेज है बता रहा हूँ, ये सभी पार्टी की तरफ से अपने अपने कैंडिडेट के वोट का जोड़ घटाव के लिए रखा रहता था। वो शायद नहीं है, कहीं पर है, उसका पूरा जानकारी। आप ये बता सकते हैं मैसेज आपको किसने किया? किसी राजनीतिक कार्यकर्ता ने किया है, पत्रकार ने किया है, या कोई आपका अपना है जो चुनाव लड़ रहा है? वो पत्रकार भी है और एक व्यक्ति का कार्यकर्ता भी है। तो वो जो पत्रकार है तो उसको कंफर्म करके बताना चाहिए। हाँ, जो भी है, इसलिए तो आप भी तो है, आपको ज्यादा बड़ा पत्रकार है ना, आप ऐसे में तो हल्ला हो जाएगा ना सतीश जी। अगर आप लोग ज्यादा बड़े पत्रकार, आपका चैनल ज्यादा बड़ा है, पता कीजिए। नहीं, और अगर ये हो भी रहा है तो वहां पर भी हल्ला हो जाएगा। सर, ये ARO असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं सर। ARO ARO तो
असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन के ARO तो इलेक्शन कमीशन। नहीं, बहरहाल जो सतीश जी बात कह रहे हैं, थोड़ी देर में मैं बता दूं कि थोड़ी देर में अब कितना समय बचा है, क्योंकि अब जो रुझान है वो स्क्रीन पर आने लगेंगे। 11 मिनट का समय बचा है और उसके बाद हम ये रुझान आपको दिखाना शुरू करेंगे अपनी स्क्रीन पर। एनडीए महागठबंधन 0-0 आपको दिख रहा है और इसके बाद ये भरना शुरू होंगे। लेकिन जिस विश्वसनीयता के लिए एनडीटीवी जाना जाता है, उसी विश्वसनीयता के साथ ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आज सुबह से आना शुरू होंगे। आपने अभी देखा कि पटना में भी आरजेडी दफ्तर के बाहर एनडीटीवी इंडिया चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव में थोड़ी देर में रुझान स्क्रीन पर होंगे। 10 मिनट बाद पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, जैसी की प्रक्रिया होती है। उसके बाद ईवीएम्स खुलेंगी, 38 जिलों में मतगणना शुरू हो जाएगी बस थोड़ी देर बाद। यानी पूरे बिहार चुनाव में आपने इस दिन का इंतजार किया है और राजनीतिक दल, उनके कार्यकर्ताओं, पार्टियों ने भी इसी दिन का इंतजार किया है। अब किसकी मेहनत रंग लाएगी ये भी आज देखना होगा। बस थोड़ी देर बाद ये रुझान आपकी स्क्रीन पर आने शुरू हो जाएंगे। एनडीटीवी इंडिया आपको दिखाएगा। बिहार में अलग अलग जगह हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। 7 करोड़ 43 लाख कुल वोटर हैं पटना बिहार के और उन सब ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया। ज्यादातर लोगों ने, करीब 70% लोगों ने। और अब चलते हैं मीनाक्षी के पास और मीनाक्षी से समझते हैं, जानते हैं। मीनाक्षी, वहां दिखाइए आप। और ये ARO वाली जो कंट्रोवर्सी सतीश के सिंह ने स्टूडियो में बैठा के छेड़ दी है, वहां काउंटिंग सेंटर पे पूछेगा कि क्या है ये चक्कर। देखिए सुमित, अब सिर्फ 10 मिनट का ही वक्त यहाँ पर बाकी रह गया है और पटना का AN कॉलेज, जहाँ पर 13 असेंबलीज की काउंटिंग यही इसी सेंटर पे होनी है। तो अब क्योंकि समय कम रह गया तो आधे घंटे पहले ही यहाँ पर जितनी भीड़ आपको दिखाई दे रही थी वो लगभग अब छट गई है। और जो पार्टियों के प्रतिनिधि हैं जिनको अंदर जाने की परमिशन है, क्योंकि हर पार्टी का प्रतिनिधि, प्रत्याशी जो यहाँ के रहे हैं उनको सिर्फ अंदर भेज दिया गया है, उसके अलावा बाकी भीड़ को यहाँ से हटा दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे दिलचस्प ये रहने वाला है कि पहले जब पोस्टल की गिनती होगी, उसके जब रुझान हमारे पास सामने आने शुरू होंगे, उसके बाद फिर ईवीएम्स की जो है काउंटिंग वो शुरू होगी। और इन सब के बीच एक तरफ, एक बार अगर आप उधर मनोज दिखा पाए कैमरा घुमाकर जरा, तो सब लोगों को जो सपोर्टर्स थे, कार्यकर्ता थे, उन्हें अब सड़क के उस तरफ भेज दिया गया है। और इस वक्त पूरी जो ये सड़क है ना, 1 किलोमीटर दूर से ही ब्लॉक कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की भीड़ या कोई भी शिवम कुछ दिखा रहे हैं तस्वीर, शिवम के फ्रेम में। शिवम बोलिए। मीसा भारती जी, आप तस्वीर देखिए कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव और मीसा भारती जो हैं वो अब राबड़ी देवी के आवास से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव जो हैं वो अभी अपने आवास से निकल रहे हैं और एक पोलो रोड जो कि उनका सरकारी आवास है वो वहां पर जा रहे हैं। उनके साथ उनकी बड़ी बहन मीसा भारती भी मौजूद हैं। तो लालू यादव और राबड़ी देवी का जो आवास है, उस आवास से अब तेजस्वी यादव जो है वो निकल चुके हैं और अपने सरकारी आवास यानी कि एक